हेलो तो वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं तीन स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला इन्फोसिस, दूसरा आपका होगा यहाँ पे डेल्टा कॉप और थर्ड आपका होगा टीसीएस। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना है यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले इन्फोसिस के बारे में। अब देखो इसका जो लेवल आपको आ चुका है 1422 तक, यानी कि एक बेहतरीन प्राइस पे अभी स्टॉक मिल रहा है। यदि आप इसका यहाँ पे चेक करोगे पी, तो लगभग 25 का यहाँ पे पी देखने को मिलता है। देखो बहुत से लोग यहाँ पे बाई किए होंगे एक हाई प्राइस में, जैसे कि 1600 या फिर उससे प्लस भी आपको। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे जान लो, देखो जो आप सुनते हो ना लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं होता कि 10 साल 15 साल नहीं। देखो आपका जब टारगेट जब आपका सेट हो गया, यानी कि जिससे कि आप मान लो अब इस स्टॉक आप जो यहाँ पे देख रहे हो टारगेट 2000 रुपया, तो जब आपका 2000 जब आपका हो गया तो बेच दो, और नहीं तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। यानी कि आपका कोई भी जब टारगेट आपका फिक्स नहीं है तो फिर इसे आप छोड़ दो। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म का मतलब यही होता है। ऐसा मत समझना कि यहाँ पे 1 महीने 2 महीने 3 महीने, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके माइंड में इसका क्या टारगेट आपका बन रहा है, या फिर आप इसका जो टेक्निकल देखकर क्या सोच रहे हो, उस चीज़ पे आपको यहाँ पे डिपेंड करता है। अब देखो इसका मार्केट कैप तो लगभग आपको 6 लाख करोड़ तक का मार्केट कैप देखने को मिलता है। जानते हो कि हाल में ही आपको कंपनी ने बायबैक जो आपको अनाउंस किया था, उससे कारण यहाँ पे आपको कभी कभी गेन हो रहा था, लेकिन अभी फिलहाल गिरावट में है। देखो होता क्या है कि बायबैक जब आपका ओपन मार्केट जब आपको जरिए होता है ना, तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे मान लो कंपनी कोई प्राइस आपको फिक्स कर ली, तो वो ऐसा नहीं कि वही प्राइस पे कंपनी बाई करेगी, नहीं। जब उसे यहाँ पे बेचने वाले लोग आपको मिल जाएंगे तब वो यहाँ पे बाई करना स्टार्ट कर जाएगी, जिससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वही यदि आपका होता टेंडर रूट के जरिए, तो फिर क्या होता है कि यदि कंपनी मान लो प्राइस फिक्स किए कुछ भी आपको एक्स अमाउंट, तो वो कंपनी आपको वही एक्स अमाउंट में ही बाई करेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि जब मैं तब बाई करेगी, ऐसा बिल्कुल भी उसमें नहीं होता। तो इसलिए टेंडर में ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। अब आप जानते हो कि अब आपका Q4 का जो सीजन आपको फिर से आ चुका है। ठीक है, तो इन्फोसिस का यहाँ पे कब आपका Q4 का रिजल्ट आपको आने वाला है और यहाँ पे एक्सपर्ट क्या बोल रहे हैं, उसके बारे में अब हम सब यहाँ पे सही से समझेंगे। तो अंत तक जरूर देखना, फिर उससे बात करेंगे क्या अभी बाई, क्या सेल और क्या होल्ड, अभी किस प्राइस पे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पहले यहाँ पे देख लो कि आपका अप्रैल 13 को, ठीक है, आपका इन्फोसिस का Q4 का आपको नंबर आते हुए दिखाई देगा। और यदि आप यहाँ पे चेक करोगे आपका जो प्रीवियस क्वार्टर का रिजल्ट, यानी Q3 का, तो गजब का यहाँ पे गेन देखने को मिला था। आपका ईयर ऑन ईयर पे यदि चेक करोगे तो सेल्स में लगभग 20% का आपको ग्रोथ देखने को मिला, और आपका प्रॉफिट में जो है उसमें भी यहाँ पे एक अच्छा खासा आपको ग्रोथ देखने को मिला है। तो लेकिन क्या इस बार का यहाँ पे सेम नंबर देखने को मिल सकता है क्या? देखो यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट क्या बोल रहे हैं कि एक फ्लैट देखने को मिलेगा, तो बहुत सारे एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि यहाँ पे नंबर आपको सही आते हुए दिखाई नहीं देगा, और वजह है बाहरी मार्केट। ठीक है, क्योंकि देख रहे हो बाहर के देश में भी हालत जो ज़्यादा खराब देखने को मिलता है आपका, और इसी के कारण जानते हो कि आईटी सेक्टर का जो मेन जो आपका रेवेन्यू होता है ना, वो बाहर के कंट्री के द्वारा ही होता है। तो यहाँ पे एक्सपर्ट का मानना है कि कम से कम नहीं तो फ्लैट रहेगा, और यदि थोड़ा आपका पॉजिटिव भी रहा भी तो बहुत कम % ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है कि देखो यदि फ्लैट हो भी ना, और यदि आपको गिरावट वाला स्टॉक होता है, तो इससे बेहतरीन मौका कभी भी नहीं मिलेगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि आईटी सेक्टर लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा आपको ग्रोथ जो है करते हुए दिखाई देगा। देखो मैंने इस कंपनी के बारे में सारा फंडामेंटल मैंने बताया हुआ है। अब मैं बार बार जो फिर से यहाँ पे वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे बोर हो जाते हैं। तो मैं ये बता दूं कि कंपनी का फंडामेंटल बेहतरीन फंडामेंटल है, और नहीं तो आप जो मेरे और सब वीडियो में जाके चेक कर लो, जब मैंने आपको फिर से आपको इसके बारे में पूरा बताया था, तो आपको सही से इसके बारे में जानकारी हो जाएगा। यानी कि कंपनी का आरओसी कैसा है, आपका आरओई कैसा है, कैश फ्लो कैसा है, सारा कुछ मैंने उसके बारे में आपको बताया हुआ है। तो एक बार जरूर से आप चेकआउट कर सकते हो। अब बात आता है बाई करने का, मैंने कहा लॉन्ग टर्म विजन है आपका, तो आराम से यहाँ पे आप बाई कर सकते हो। लेकिन यदि शॉर्ट टर्म का यदि विजन है तो आपको Q4 का नंबर जरूर वेट करना होगा। यदि आपका जो रिजल्ट फ्लैटिस आता है तो शायद इम्पैक्ट पड़े या फिर नहीं भी पड़ सकता है, क्योंकि लगभग सारे आईटी सेक्टर का ही आपको इम्पैक्ट जो है ना सेम देखने को ही मिलेगा। तो इसलिए कुछ ऐसा हो सकता है, इसलिए आपको वेट ही करना सबसे अच्छा उपाय होगा। तो अब सब बात, तो यहाँ पे बात करने वाले हैं आपको डेल्टा कॉप के बारे में। तो देखो डेल्टा कॉप जो है ना एक कैसीनो गेमिंग कंपनी है। ठीक है, सॉरी, एक कैसीनो टाइप की कंपनी। यदि आप जानते हो कि गोवा में ज़्यादातर आपका जो कैसीनो होता है ना गेम प्ले वहाँ पे, तो वही चीज़ यहाँ पे डेल्टा कॉप है। और देखो डेल्टा कॉप में बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि क्या विजन लॉन्ग टर्म के लिए है या नहीं, और यहाँ पे लोग आपको ज़्यादातर इसलिए फोकस करते हैं क्योंकि यहाँ पे राकेश झुनवालिया ने बाय किया था, और उसी के कारण जो लोग ज़्यादा विजन रखते हो। ऐसा कभी भी मत करो किसी के और के यहाँ पे आप जो इन्वेस्टमेंट में यदि आप बाई कर रहे हो ना, तो सबसे बेकार डिसीजन है आपका। और यदि कंपनी के बारे में ज़्यादा कुछ आपको नॉलेज नहीं है तो हाँ, कंपनी यदि हमसे यहाँ पे नंबर चेक करें
तो सेल्स में यहाँ पे गजब का आपको गेन देखने को मिला, और साथ साथ यहाँ पे प्रॉफिट में चेक करोगे तो प्रॉफिट में भी यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर के हिसाब से भी लगभग 71 करोड़ से बढ़कर आपका हो चुका 85 करोड़, और आपका क्वार्टर भी आपका जो 69 करोड़ से आपका 85 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। अब हमसे इस कंपनी कुछ फंडामेंटल देखें, जैसे कि कंपनी का कैश फ्लो। अब इसका मतलब आपका होता है, जो मैंने बताया बहुत सारे वीडियो में, लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं कि कैश फ्लो का मतलब ये होता है कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो ये आपका कैश फ्लो के जरिए ही मालूम चलता है। और चेक करने का क्या तरीका होता है, सिंपल, बस आपको देखना है कि ये नंबर, ठीक है, कितना है, 127 करोड़, इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट, ठीक है। तो यदि हमसे यहाँ पे चेक करें तो देखने को मिलता है आपका 68 करोड़, यानी कि कंपनी का कैश फ्लो आपका पॉजिटिव है, क्योंकि 127 से कम नंबर देखने को मिल रहा है। तो कैश फ्लो कंपनी का सही रहता है ना, यानी कि 25% तो आपको ऐसे ही यहाँ पे आपका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग आपका हो गया। तो इसलिए कैश फ्लो जरूर आपको ध्यान रखना है, और मैंने इसके बारे में आपको बता भी दिया है। अब हमसे आप कुछ देखें, थोड़ा जो खराबी है वो है कंपनी का आपका आरओसी और आपका आरओई, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और आपका रिटर्न ऑन इक्विटी। शॉर्ट में जाने का तरीका क्या होता है कि किसी भी कंपनी का ये दोनों नंबर जो है 12% के ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे यदि आप चेक करोगे तो आधे से भी यहाँ पे कम देखने को मिलता है, और एक तो आपका 1/3 तक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना है, और इसका आरओसी और आपका आरओई सही नहीं है। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे आरओसी का मतलब क्या होता है। ऐसे आरओसी का मतलब ये होता है कि जब कंपनी जो अपने ऊपर 100 रुपये लगा रहा है, तो यही 100 रुपये कंपनी का 1 साल बाद आपका बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, तो यहाँ पे 5% का ग्रोथ है। अब मैं यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट एक चीज़ बता दूँ कि क्या अभी बाई करना सही रहेगा। मेरे हिसाब से यदि शॉर्ट टर्म पर्पज से अभी तो आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए, क्योंकि देखो इसका भी Q4 का आपको नंबर आपको आने वाला है, और उस नंबर को यहाँ पे आप उस नंबर का आप जो इंतजार करो कि कब नंबर है वो पहले जान लो। तो आएगा नंबर आपको 11 अप्रैल को, ठीक है, और 11 अप्रैल के बाद ही इसके बारे में हमसे यहाँ पे जानेंगे कि क्या शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे बाई करे या फिर ना करे। लेकिन अभी फिलहाल आपको यहाँ पे वेट करना ही सबसे अच्छा उपाय होगा, और लॉन्ग टर्म के लिए भी अभी वेट करो, ठीक है, क्योंकि प्राइस थोड़ा यहाँ पे करेक्ट होने दो, उसके बाद ही इसके बारे में हमसे यहाँ पे सोचेंगे। तो चलो फिर हम सब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमसे यहाँ पे जानेंगे आपको टीसीएस के बारे में, और देखो जो टीसीएस का भी प्राइस है ना वो 3200 तक यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो एक बेहतरीन प्राइस है, और बीच में तो लगभग आपका 2900 तक भी आपको आ चुका है, यानी कि लगभग 2950 के ऊपर ही था। तो एक अच्छा प्राइस में स्टॉक हर समय आपको मौका दे रहा है, लेकिन आप लोग यहाँ पे डर रहे हो कि क्या कंपनी डूब जाएगी क्या। देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, कंपनी का फंडामेंटल देखकर ही मालूम चल जाता है कि क्या कंपनी डूबेगी या फिर नहीं डूबेगी। तो ये चीज़ तो मैंने आपको दिखाया हुआ है, और लेकिन हम तो कुछ यहाँ पे जान भी लेंगे ऐसे। तो एक चीज़ यहाँ पे जान लो कि देखो लॉन्ग टर्म विजन आपको लगता है कि हाँ आईटी सेक्टर यहाँ पे लॉन्ग टर्म में ग्रोथ करेगा ना, तो यहाँ पे सबसे पहले आप पी चेक करो किसी भी कंपनी का, ठीक है, कितना पी है यहाँ पे आपका 29 का पी है। हाँ एक चीज़ और बात, तो बहुत से लोग यहाँ पे क्या चेक करते हैं, सिर्फ पी चेक करते हैं, पी यहाँ पे सही है यानी कि कंपनी का यहाँ पे एक सही वैल्यूएशन है, बाइक कर लेते नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जिसका जितना कम पी होता है ना, जैसे कि मान लो किसी स्टॉक का पी आपको 2 है 3 है, तो आप लोग यहाँ पे क्या सोचोगे, जो लोग मार्केट में तुरंत आए हुए जिनका आपका एक्सपीरियंस बहुत कम है, वो डायरेक्ट आपको यही सोचेंगे कि यार कम पी है यानी कि इसका वैल्यूएशन कम है, चलो बाई कर लेते हैं, एक अच्छा प्राइस में ये स्टॉक अभी मिल रहा है। ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे स्टॉक देखोगे तो एक जो 2 पी है ना, यदि कंपनी पे कर रही है आपका डिविडेंड तो फिर सही है, ऑलमोस्ट लगभग 3 से 4% डिविडेंड पे करे तो फिर सही है। और यदि कंपनी आपको पे भी नहीं करी डिविडेंड, उसके बाद ही पी इतना कम है, यानी कि कंपनी में कुछ गड़बड़ है, उससे आप बाहर निकलो। ये बस शॉर्ट में जानने का तरीका यही होता है, और मैंने आज आपको बता दिया है। तो ये चीज़ आपको जरूर यहाँ पे ध्यान रखना है। बाकी आप जानते हो कि कंपनी का यहाँ पे आपको बयान भी आया था कि कंपनी एआई के बिजनेस में यहाँ पे जो ज़्यादा ध्यान दे रही है, प्लस आप क्लाउड बिजनेस, प्लस आपका जो डिजिटल, तो लॉन्ग टर्म के बिजनेस से एक अच्छा विजन देखने को मिलता है। और इस कंपनी का भी आपको नंबर जो है आने वाला है, यानी कि Q4 का रिजल्ट, और आपका वो है अप्रैल 12, ठीक है, 12 अप्रैल को इसका Q4 का आपको नंबर आते हुए दिखाई देगा। और यदि हम यहाँ पे चेक करें आपको पिछले यानी क्वार्टर का नंबर कैसा आया था, तो एक अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ आपको देखने को मिला था, लगभग देख रहे हो आपको 5.3% का, और आपका 4% यहाँ पे क्वार्टर से देखोगे तो प्रॉफिट में भी आपका गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। तो एक अच्छा खासा यहाँ पे नंबर में यहाँ पे गेन भी है। आराम से इस कंपनी को आप होल्ड करके चलो, और मेरे हिसाब से अभी आपको रिजल्ट तक वेट करना चाहिए, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया है, क्योंकि अभी बहुत सारे एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि आईटी सेक्टर के जो भी स्टॉक है ना, उसका रिजल्ट नहीं तो फ्लैटिस आएगा, और नहीं तो बहुत कम मात्रा में ही गेन आपका होते हुए दिखाई देगा, और नहीं तो थोड़ा कम भी आपको आ सकता है। तो वेट ही करना सबसे अच्छा उपाय होगा। देखो आपको 12 तारीख तक जो वेट करना ही है, लेकिन आपको 13 तारीख तक देख लेना, उसके बाद फिर उसके
बात सोचना कि आप बाई करें नहीं करें, क्योंकि देखो पहले आपका टीसीएस का आएगा, फिर आपका आएगा इन्फोसिस का ना, तो दोनों का रिजल्ट देख लो कि क्या दोनों मैच कर रहा है क्या, तो फिर एक अच्छा प्राइस पे शायद आपको स्टॉक मिलते हुए दिखाई दे जाए। तो ये चीज़ आप जरूर यहाँ पे फॉलो करो। बाकी जो भी डाउट है आप कमेंट जरूर से पूछना। तो यार इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को लगने यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।